अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बखैरियत व आफ़ियत होंगे। चलिए मैं आ गई हूँ फिर से लेकर। तो सबसे पहले तो उन सारे लोगों का शुक्रिया जिन लोगों ने साथ दिया है, जिन लोगों ने लाइक किया है, जिन लोगों ने कमेंट्स लिखे हैं, उन सब का शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया। उम्मे फ़रवा साहिबा, आप तो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से कमेंट्स लिखे, आपके कमेंट्स देख के बहुत खुशी भी होती है। आमिर आमिर ख़ान, आपके भी कमेंट्स और आप जो चाहते हैं इंशाल्लाह मैं पूरा करने की कोशिश करूँगी, ताकि जिन लोगों के अटके हैं उनके मिल जाए, भले थोड़े-थोड़े करके दे दे, बस दे दे। और जो गरीब लोग हैं जिन पर नज़र पड़ती है तो बिल्कुल दिल दिल दुख कर रह जाता है इन लोगों की हरकत की वजह से। तो आप दुआ करिए कि जो हमने शुरू किया है वो आगे बढ़ता रहे। निगार मेरी जान कैसी हो? तो सपोर्ट करने के लिए शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया। महरीन शेख, आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। जिन लोगों के नाम नहीं लिए हैं उनका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों के नाम भी ज़रूर मैं लूँगी। तो आज मैंने एक फ़ेसबुक की प्रोफ़ाइल फ़ोटो डाली है। तो आप देख लीजिए, ये मोहम्मद शाहनवाज़ की प्रोफ़ाइल फ़ोटो है फ़ेसबुक की, जहाँ से ये इसके सारी कारस्तानियाँ शुरू होती है। जब उसको कोई मिलता नहीं है तो फिर ये यहाँ से बेवकूफ़ बनाना शुरू करता है। तो आप लोग देख लीजिए कम्युनिटी में, और वैसे भी वो फ़ेसबुक पे बहुत एक्टिव रहता है, कहीं कोई बकरा फंस जाए और ये उसे ज़ुबह कर दे। तो आप लोग देखिए और होशियार रहें। हो सकता है कि ये नाम बदल कर आ जाए, ये प्रोफाइल अपनी पिक्चर चेंज कर दे या अपना नया अकाउंट बना ले, लेकिन आप लोग फिर भी होशियार रहिए। आसपास के लोगों से या फिर आप लोग इस चैनल पर आप लोग सवाल पूछ सकते हैं, जो भी रहेगा। तो अगर आप लोगों के आसपास अगर ये है और आप लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाह रहा हो, क्योंकि ये मौसम आ चुका है उसका बेवकूफ़ बनाने का, क्योंकि अब कुछ दिनों में रजब स्टार्ट हो जाएगा, फिर शाबान, फिर रमज़ान। तो लोग जो है ना, बहुत सारे लोगों की तमन्ना होती है कि वो रमज़ान में उम्रा पर जाएं। तो जो साहिब हैसियत है तो अल्लाह ने उनको माल दिया है तो वो लोग तो चले जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो थोड़ा-थोड़ा करके जमा करते हैं और ये उम्मीद रखते हैं कि रमज़ान में हमको कोई कम वाला मिल जाए, जो पैकेज कि हम कम वाले में चले जाएँ और हमको वहाँ पर कम से कम आखिरी अशरा मिल जाए या फिर रमज़ान के दिन मिल जाए। तो ये जो है ना, ये उन लोगों को बेवकूफ़ बनाएगा। फिर उन लोगों से अब क्या है, उसको अभी टिकट खरीदने हैं। अभी उसको टिकट खरीदने, अब उसके पास पैसे तो होंगे नहीं कि टिकट खरीदे। तो वो क्या करेगा कि अभी आप लोगों को बेवकूफ़ बनाएगा और आप लोगों से पैसे लेने की कोशिश करेगा। मैं 10,000 दे दो, 20,000 दे दो, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। फिर अब बात लाखों तक जाएगी। तो फिर वो क्या बोलेगा, मैं आपको इतना दूंगा, जैसे मैं 1 लाख पे आपको है ना 10,000 दूंगा। तो ये इतनी अच्छी ऑफ़र सुनकर तो लोग बोलेंगे चलो भाई, पैसे तो अपने मिल ही जाएंगे, साथ में प्रॉफिट भी मिल जाएगा, क्या बुरा है, ये सोचकर लोग दे देते हैं। तो ऐसे ही में चले जाते हैं। फिर शुरू में देता है, बाद में फिर बड़े बड़े चूने लगा देता है। तो आप लोग बिल्कुल ऐसे किसी भी झांसे में नहीं आइए। मैं बार बार आप लोगों से यही गुजारिश कर रही हूँ, अगर कोई एक इंसान भी अगर बच गया उसके झांसे से मेरे इस काम के ज़रिए, तो अल्लाह का बहुत करम और एहसान होगा मुझ पर। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिए, किसी के हाथ में पैसे दीजिए नहीं। और जो आप लोगों के भरोसे के जो हों टूर एंड ट्रैवल्स वाले, तो आप उन्हीं के पास जाइए। किसी के झांसे में मत आइए कि कम में अगर दे रहा हो तो वो आपको लेके ही जाएगा, हो सकता है ना ले जाए। क्योंकि बीच में एक बार, अभी बीच में उसका बेटा लेकर गया था, पता नहीं क्या हो गया, वहाँ पर उसके बेटे को अरेस्ट कर दिए थे। अगर झूठ लगता है तो मैं इसका प्रूफ दे सकती हूँ इस बात का। फिर जाकर यहाँ से वहाँ से पैसे जमा करके मेरी एक बहन के भी हस्बैंड को चूना लगा के 2 या 2.5 लाख रुपए कुछ उनसे भी लेकर आया, फिर वहाँ जाकर अपने बेटे को वहाँ से छुड़ा के लाया है जेल से। इसका मतलब है कि ग्रुप वालों ने कंप्लेंट की होगी, कुछ ना कुछ तो इसने उन लोगों के रहने का इंतज़ाम मेरे ख्याल से शायद नहीं किया था, होटल वगैरह के का इंतज़ाम उसने नहीं किया था और ग्रुप ऐसे ही भेज दिया था। सोचो कितना कमीना आदमी रहेगा कि ग्रुप भेज रहा है और वहाँ रहने का इंतज़ाम नहीं है। रहना नहीं है तो मतलब कि कुछ भी नहीं है ना, फिर वहाँ पर न खाना, न पीना, न सोना, न आराम, कुछ नहीं। तो फिर आप लोग
बिल्कुल ऐसे है ना, किसी भी कम वाले पैकेज की तरफ बिल्कुल नहीं जाइए। पहले पक्का यकीन कर लीजिए कि वो लोग सही से, अगर कम में भी दे रहे तो सही से ले जाते हैं या नहीं ले जाते हैं। तो आप लोग ऐसे किसी भी टूर वाले के पास आँख बंद करके भरोसा नहीं करिए। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि अब इसका मौसम आ गया है लोगों से पैसे मांगने का टिकट के लिए, कि हज उम्रा का टिकट खरीदना है, पैसे चाहिए। मैं इतना इतना ज़्यादा प्रॉफिट का लालच दे के वो आप लोगों से पैसे लेगा, और फिर वो सारे पैसे लेके अपनी बीवी को घुमा फिरा के, बच्चों को खिला पिला के सब आपके पैसे बराबर कर देगा, और आप पैसे मांगते रह जाएंगे, पैसे मांगते रह जाएंगे। आज देता हूँ, कल देता हूँ, परसों देता हूँ, उसका यही सब चलता रहेगा। और आपको देगा, ऐसा नहीं कि नहीं देगा, चेक देगा आपको, लेकिन ऐसे चेक देगा जो बैंक में जाने के बाद बाउंस हो जाए। मतलब कि एक तो पैसे नहीं दे रहा वो अलग, फिर चेक बाउंस होगा, फिर वहाँ पर हमारे पैसे कटते हैं, 100 200 250 जो भी कटते हैं, लेकिन हमारे ही कटते हैं ना। एक भी चेक इसके, मेरे पास है ना कितने सारे इसके चेक पड़े हुए हैं। हाँ, यहाँ वहाँ के भी जो है ना दिए हुए ना पैसे, कितने लोगों ने मुझे जाके चेक दिए हुए उसके, कि देखो आपा कैसे बेवकूफ़ बनाया हमको, चेक बाउंस हो गया है। और ये साहब वांटेड है ना, तो इनके ना अकाउंट नहीं है, इनके खुद के अकाउंट्स नहीं है, सारे जो अकाउंट्स ना बीवी के नाम के हैं। तो बीवी साइन करती है तो अक्सर हमेशा उसकी साइन ना गलत ही हो जाती है, गलत हो जाती है, और सबके चेक बाउंस हो जाते हैं। और बाउंस होने के बाद यही आता है, हाँ साइन सही नहीं थी। अरे जब तुम्हारे अकाउंट में पैसे नहीं है, जो भी रहेगा तुम्हारा प्रॉब्लम, तुम सही करके दो ना, तुमको देने की नीयत है तो तुम सही दो। कितने सारे चेक पड़े हैं, चाहिए तो मैं फ़ोटोज़ नेक्स्ट वीडियो में डालकर भेजती हूँ आप लोगों को। तो आप लोग अगर सोच रहे होंगे कि मेरी कोई दुश्मनी है, तो नहीं, मेरी कोई दुश्मनी है नहीं है उसके साथ में। अल्लाह गवाह है, मेरी कोई दुश्मनी नहीं उसके साथ में। मैं है ना उसकी आदतों से परेशान हूँ, मैं इंसान से नहीं, क्योंकि हम इंसान से नफ़रत कर नहीं सकते, वो तो अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है। लेकिन इंसान की आदतों से तो हम नफ़रत कर सकते हैं ना। तो मैं तो उसकी उन आदतों के बारे में बता रही हूँ। अल्लाह ताला उसको हिदायत दे, ताकि वो लोगों को गुमराह करना छोड़े, लोगों को लूटना छोड़े। कोई एक रिश्ता उसके पास बाकी नहीं है। जो थे उसकी वजह से वो जान से चले गए। ये कहानियाँ भी मैं फिर सुनाऊँगी आप लोगों को इंशाल्लाह। लेकिन मेरा तो यही मानना है कि अगर वो आप लोगों के आस-पास हो, धुलिया में हो सकता है, पूना में हो सकता है, नासिक में हो सकता है, मनमाड़ में हो सकता है, ये कहीं भी महाराष्ट्र के किसी भी इलाके में हो सकता है। इसके बच्चों के नाम, बड़े वाले का इरफान फर्स्ट नंबर, सेकंड सुल्तान, थर्ड नंबर पर रैयान, और एक छोटी लड़की है सबसे लास्ट नंबर पर सारा। छोटी मतलब अभी वो 11-12 साल की होगी फिर भी। बच्चों के नाम इसलिए बताए हैं कि आप लोग अलर्ट रहें, कहीं बच्चे भी कहते हैं कि माँ बाप का असर लेते हैं, तो कहीं बच्चों को भी ना इस लाइन में लगा ले, क्योंकि बड़ा लड़का भी करीब करीब 20-21 साल का तो होगा अब वो भी उतर सकता है ना मार्केट में, जब वो उम्रा लेकर जाके वहाँ बिना रहने का इंतज़ाम किए लेकर जा सकता है टूर, तो यहाँ पर भी तो लोगों को चूना लगा सकते हैं ना बच्चे भी। तो आप लोग होशियार रहें, नाम याद रखिए। नेक्स्ट जब एपिसोड होगा तो मैं बच्चों की फ़ोटोज़ भी आप लोगों को दूंगी, तो आप लोग अपना भी ध्यान रखें, अपने माल का भी ध्यान रखें, क्योंकि ये अमानत है आप लोगों के पास। अपने माँ बाप की अमानत है आपका माल, आपके बच्चों की अमानत है, और आपके उन रिश्तेदारों की अमानत है जो ज़रूरतमंद है। तो हम उनकी ज़रूरतें पूरी करें, सब बेहतर तो यही है ना कि हम उसके हाथ में पैसे दें। उससे तो अच्छा है कि हम अपने घर में अपने घर वालों पे खर्च करें। अल्लाह ताला फरमाता है ना कि ए इब्ने आदम, तू अपने लोगों पर, अपने घर वालों पे खर्च कर, मैं तुझ पर खर्च करूँगा। तो अपने घर वालों पर खर्च करिए, ऐसे आदमी के हाथ में देने से तो बेहतर है कि अपने घर वालों पे खर्च करिए, ज़रूरतमंदों को दीजिए, अल्लाह के रास्ते में खर्च करिए, कल वही काम में आएंगे, कब्र में, हश्र में, और तराजू में जब हमारे अमाल तोले जाएंगे तब यही चीज़ें से काम आने वाली है। तो इसको देने से अच्छा ना कोई फ़ायदा नहीं है इसको देने का, अपनी ज़िंदगी भर रोते रहो, परेशान रहो। ये आप लोगों से हज उम्रा के नाम पर ज़रूर पैसे मांगेगा जो आप लोग उसके करीब हो, तो आप लोग होशियार रहिए। मैंने आप लोगों को बता दिया है, अब आप लोगों को मानना है नहीं मानना है ये आपके ऊपर है। तो देखिए, अपना माल जब तक अपने पास है वो अपना है। पिछली बार भी मैंने यही कहा था, जब वो दूसरों के हाथ में चला जाता है तो इस ज़माने में भरोसा नहीं कि वो वापस आए। बस अपना ख्याल रखिए, अपने माल का ख्याल रखिए,
और मुझे दुआओं में याद रखिए। लाइक करिए, कमेंट्स लिखिए, सब्सक्राइब करिए, जो नए जुड़ेंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। तो मिलती हूँ इसकी अगली कहानी के साथ में। इसमें तो आज इस बार में तो मैंने बता दिया आप लोगों को कि लेकर गया था वहाँ पर, होटल का बंदोबस्त नहीं था। ठीक है? तो आप लोग अगली कहानी तक के लिए फिर इंतज़ार करिए। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह